आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम एसएससी जीडी के लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? बताया जा रहा कि दोस्त दूध और पानी का अनुपात कितना है। दूध और पानी का अनुपात आपका 4:3 है। फिर बताया जा रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया गया। 4 लीटर पानी मिलाया गया तो इसका अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। दोस्त बताइए, इसमें बताया कि केवल पानी मिलाया जा रहा है, यानी दूध जितना पहले था अभी भी दूध उतना होना चाहिए। तो पहले 4 था यूनिट में, तो अभी भी यूनिट में 4 होना चाहिए। तो 4 इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से हम क्या कर ले? गुणा कर ले। 4 एक कम 4 और फिर 4 एक कम 4, यानी अब क्या इक्वल हो गया। यानी पहले दूध 4 यूनिट था तो अभी भी 4। पहले पानी 3 था तो अब पानी कितना हो गया? 4। तो 3 से 4 होने में कितना बढ़ा? 1। और लीटर में कितना बढ़ा? 4। 4 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट पे 4 लीटर आएगा। मुझसे पूछा क्या जा रहा है? मुझसे पूछा जा रहा है कि शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा। तो शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी? 4 यूनिट। 1 यूनिट पे 4 लीटर, तो 4 यूनिट पे कितना होगा? 4 चौको 16 लीटर। तो 4 चौको 16 लीटर बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर क्रमशः 7 संबंधित 4 संबंधित 9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,680 रुपये का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है? यानी जो रेशियो 7 संबंधित 4 संबंधित 9 और इस यानी 6,680 रुपया को किस रेशियो में बांटना है? 7 संबंधित 4 संबंधित 9, यानी 7 संबंधित 4 संबंधित 9। टोटल कितना है? 6,680। 6,680 को इस रेशियो में बांटना है। 7 4 11 9 20। 20 क्या कर लेंगे? भाग करें। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 2 से भाग करें। 2 3 का 6, 2 3 का 6, आपका 2 3 का 6, 2 3 6 और 2 चौको 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 334 रुपया। मुझसे पूछा जा रहा है दोस्त कि पी तथा क्यू को मिलाकर, तो पी तथा क्यू का यानी पी का हिस्सा 7 यूनिट है और क्यू का हिस्सा 4 यूनिट है, यानी 7 यूनिट पी का हिस्सा, 4 यूनिट क्यू का हिस्सा। तो 7 4 11 यूनिट। 1 यूनिट पे 334 रुपया। तो 11 यूनिट पे कितना होगा? 11 से गुणा कर लेंगे। 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44 का 4 मिला 4, 11 तक 33, 4 37, 7 मिला 3, 11 तक 33 और 3 36, यानी 36 से 74 बोलते। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो उतना ही धनराशि को स्वयं की 4 गुनी होने में कितने का समय लगेगा? यानी कहा जा रहा है दोस्त कि 5 वर्षों में कितना गुना? 5 वर्षों में 2 गुना। तो फिर पूछा जा रहा है कि कितने वर्षों में 4 गुना। ध्यान रखिए दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बेस सेम होना चाहिए। 2 के पावर कुछ नहीं तो हम 2 के पावर क्या लिख सकते? 1 लिख सकते। और 4 को हम क्या लिख सकते? 2 के पावर 2, यानी बेस सेम होना चाहिए। यहाँ भी बेस 2 है तो यहाँ भी बेस 2। पावर का कंपेयर कर लेते। पावर 1 के बजाय कितना हुआ? 2 हो गया। 1 में किससे गुणा करे कि 2 बन जाए? तो 2 से हम गुणा करेंगे तो इधर भी किस में गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 का 10। 10 वर्ष बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5%, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8%, तो कौन सी धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 रुपया का मिश्र धन देगी? ध्यान रखिए दोस्तों, मुझे मूलधन नहीं मालूम तो मैं मूलधन मान लो कि P रुपया। बताया जा रहा है कि दोस्तों पहले वर्ष के लिए 5%, 5% बोले तो 105/100। फिर बताया जा रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए 6%, 6% बोले तो 106/100। फिर गुणे तीसरे वर्ष के लिए 8%, 8% बोले तो 108/100। और यही मिश्रण कितना मिला है? 30,000 आपका 51, 30,051। चलिए दोस्त, कट पिट कर लिया जाए। 5 3 8 1 9 से कट जाए तो 9 से इसको कट कर लिए। 9 से कितनी? 12 9 का 108। इसको 9 से दोस्त कट कर लिया जाए तो 9 का 27, 27 3 30 यानी 9 का 27, 3 यानी 35, 9 का 27
27 और 8 यानी 9 का 81। फिर दोस्तों इसको किससे कटेगा, 3 3 6 3 9 यानी 3 से कट कर, 3 से कट करेंगे तो 3 चौको 12, 3 से इसको कट कर लिया जाए, 3 से कट करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। चलिए दोस्त फिर इस किससे कट जाएगा, 1 2 3, फिर 3 से कटेगा तो 3 से इसको कट कर, 3 से कट करने कितनी बार में, 3 3 9, 3 5 15, 3 से इसको कट कर लिया जाए, 3 से कट करेंगे तो दोस्त कितनी बार में कटेगा, 3 3 आपका हो जाएगा 9, मिला कितना दोस्त यानी 21, 3 7 21 और 3 एकम 371 आ गया। इसको दोस्त कट कर लीजिए 2 से कटो कितनी बार में, 53 2 का 106, 2 से कट करेंगे तो 50 बार में। 53 से दोस्तों कितनी बार में कटेगा, 7 तरीके 21, 7 5 35 यानी 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 एकम 7 और 7 से 35 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। आपका 5 चौको कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 20 पच्चे का हम जानते कितना होता है, 20 पच्चे 100। लिख लीजिए यहाँ क्या बचा दोस्त, मात्र पी बचा और नीचे क्या बचा आपका 1 2 3 0, 5 पच्चे का 25 से कम 25 और 3 0 बगल में 1 2 3 25,000, 25,000 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि 50% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुनी से अधिक हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्त होता है RT = n-1 गुणे 100, जो n है गुना और गुनी को दर्शाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 50 गुणे t पूछ रहा है, टाइम = n-1 यानी 4 में से 1 जाए 3 गुणे 100। 50 से 100 दोस्त कितनी बार में, 2 बार में, तो 3 दूना 6 बार से बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 15% और 20% 2 क्रमागत छूट देने के बाद भी दुकानदार को उस पर 70% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वो उस वस्तु पर केवल 30% की एकल छूट ही देता तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होता। ध्यान रखिए दोस्तों, 2 क्रमागत छूट है तो पहले इसका एकल छूट निकाल ले। तो एकल छूट निकालने के लिए होता है दोस्त A + B - AB / 100। पहले इसको निकाल लिया जाए एकल छूट। तो यानी 15 प्लस आपका 15 + 20 माइनस 15 गुणे 20 / 100। इसको कट कर लीजिए, 20 से कम 20, 20 5 100, 5 से 15 कितनी बार में, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 20 और 15 20 कितना, तो 35, 35 में से 3 एकम 3 जाए तो कितना हो जाएगा, 32% का एकल छूट आ गया। और यानी 32% का छूट दे रहा है दोस्त, 70% का लाभ हो रहा है। तो मैं EMP दोस्त मान ले रहा हूँ कि EMP 100 रुपया, EMP दोस्त कितना है 100 रुपया। उसने 32% का डिस्काउंट दे दिया, 32% का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, यानी SP कितना हो जाएगा 68 रुपया। फिर 68 रुपया में बेचा तो उसे क्या हुआ, 70% का लाभ हो गया है। तो यहाँ से CP निकाल लीजिए, 70% का लाभ हुआ तो CP कैसे निकलेगा, 68 लिख लिया, ऊपर 100 और नीचे 70% का लाभ तो 170, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 70 से 68 कितनी बार में, 17 चौको 68, 10 चौको 40 रुपये। CP कितना रुपया हो गया, 40 रुपया। अब बताया जा रहा है कि वो 30% का केवल डिस्काउंट देता। तो आप बताइए दोस्तों नया SP कितना हो जाता है उसका, नया SP 30% का डिस्काउंट देगा तो 100 रुपये MP 30% का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता, 70 रुपया में। यानी 40 में खरीद के 70 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट होगा, 30 का। और नीचे क्या लिखेंगे, CP यानी 40। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते, 100 से गुणा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 100 कितनी बार में, 25 बार में, यानी 25 यहाँ का 75% का क्या हो जाता, अब प्रॉफिट हो जाता। 75% बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है। यदि वह इसे 450 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो उस वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है, यानी 20% कम पर बेचते। यदि वो 450 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। यानी 20% कम बोले तो 80%, 80% के बजाय वह 450 रुपया अधिक में बेचता तो 25% का लाभ, यानी कितने %, 125 में।
यानी दोस्त बताइए 80% से 125% कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा है? 45%। और रुपया में कितना है? 450। 450 को 45 से क्या कर लेंगे? भाग करेंगे, 1% की वैल्यू आएगी। और मुझसे पूछा जाए कुछ वस्तु का मूल विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य दोस्त क्या है? 80 है ना। यानी 1% पे इतना, तो 80% पे कितना? 80 से क्या कर लेंगे? गुणा। 45 से कितनी बार में कैंसिल? 10 बार में। 10 गुणे 80 कितना हो जाएगा? 800। 800 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 600 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति ने 50% का लाभ अर्जित किया, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? यानी सीपी पूछा जा रहा है। कितने में बेचा है दोस्तों? 600 रुपया में। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट? तो ऊपर तो 100 लिख लेंगे, 50% का प्रॉफिट, तो नीचे क्या? 150। 50 दूना का 100, 50 3 का 150, 3 से कितनी बार में? ये 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। 200 का डबल कितना होता है? 400 रुपया। 400 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए, चौड़ाई को 25% घटाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो नेट चेंज पे लगेगा, एक नेट चेंज पे लगेगा। नेट चेंज होता है दोस्त क्या कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई अपन 100। प्लस जो है वृद्धि को दर्शाता है, माइनस कमी को दर्शाता है। 50% बढ़ाया गया तो प्लस 50, 25% घटाया गया तो माइनस 25, फिर प्लस माइनस कितना होता है? माइनस 50 गुणे 25 अपन 100। 50 में से 50 से पहले 100 को कट कर ले। 50 से 100 कितनी बार में? 2 बार में कैंसिल। 50 में से 25 जाए तो 25 माइनस 25 का आधा कितना होता है? 12.5। यानी 25 में से 12.5 घटाएंगे तो दोस्त कितना आएगा? 12.5 ही आएगा। 12.5 बोले तो दोस्त कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वो 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? यानी 250 अंक प्राप्त किया है लेकिन वो 38 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया। यानी उसका उत्तीर्णांक कितना होगा? 250 में 38 ऐड कर लेंगे, यानी जो उसको उत्तीर्णांक होगा 288 अंक का होगा। और प्रतिशत में दोस्त कितना है? 40%। तो 40% से हम क्या कर लेंगे? भाग कर देंगे, तो 1% की वैल्यू आएगी। और मुझसे अधिकतम अंक कितना होता है? 100%। 20 25 का 100 और 20 दूना का 40। 2 से कट कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी 144 में 5 से गुणा करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा? 720। 720 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि ए, बी और सी के बीच 8 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच में 9 संबंधित 7 के अनुपात में बांट देता है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। यानी ए बी सी का रेशियो कितना? 8 संबंधित 4 संबंधित 3 है। कहा जा रहा है दोस्तों जो ए है, एक डी को किस रेशियो में बांटता है? डी संबंधे ई को। डी संबंधे ई को किस रेशियो में बांटता है? 9 संबंधे 7। यानी यहाँ ए का हिस्सा 9 संबंधे 7 में डी और ई में बढ़ गया है, तो जोड़ेंगे तो 9 से 16 आना चाहिए। तो यहाँ भी तो ए का 16 होना चाहिए, बट 8 है, तो क्या करें? 2 से इसमें गुणा कर दे। 2 8 का 16 हो जाएगा आपका, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा दोस्त? 6 हो जाएगा। यानी अब क्या हो गया? अब आपका बराबर हो गया। यानी बराबर बोले तो ए का यहाँ पर कितना? 16, और यहाँ भी ए का कितना? 9 से 16। बताया जा रहा है कि सी और डी के हिस्से का, तो सी का दोस्त कितना है? सी का 6 यूनिट है। सी का आपका 6 यूनिट है संबंधी। डी का पूछ रहे हैं, यहाँ पर सी और यहाँ पे डी मैं लिख ले रहा हूँ। डी का दोस्त कितना? 9। 3 से कट कर लिया जाए, 3 से कट करेंगे तो 3 दूना का 6 और 3 3 का 9। 2 संबंधित 3, 2 संबंधित 3 बोलते ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष एक्स और वाई की आय का अनुपात 4 संबंधे 5 था। पिछले वर्ष से एवं इस वर्ष अपनी आय का अनुपात क्रमशः 3 संबंधे 4 और 2 संबंधे 3 थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 रुपया, तो यक्स की वर्तमान आय कितनी है? यानी पिछले वर्ष दोस्त बताया जा रहा है कि यक्स और वाई का रेशियो कितना है? 4 संबंधे 5 है। फिर अब बताया जा रहा है दोस्त
कि इन्हीं एक्स और वाई का जो आय का रेशियो पिछले वर्ष और इस समय, यानी पिछले वर्ष एक्स का 3 है और इस वर्ष कितना है 4 है रेशियो में। पिछले वर्ष वाई का 2 है तो इस समय कितना 3 है, इसका रेशियो अलग अलग दिया है। यानी कितना दिया दोस्तों 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। वाई का कितना है 2 संबंध 3, यानी पिछले वर्ष 2 और इस समय 3 है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पिछले साल बताया जा रहा है कि 4 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे पिछले साल 5 बताया जा रहा है, पिछले साल यहाँ पे 2 बताया जा रहा है। तो दोनों यहाँ इक्वल, यह भी इक्वल होना चाहिए और यह भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पिछले साल वाले और यहाँ भी पिछले साल वाले। तो इक्वल नहीं, तो इक्वल कैसे करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 6 से ऊपर वाले में गुणा कर लिए, 6 चौको आपका 24 हो जाएगा और 6 पच्चीस का दोस्त कितना हो जाएगा 30, यानी 6 चौको 24 और 6 पच्चीस दोस्त कितना होता है 30। अब चलिए यहाँ 24 है तो इससे हमको 24 बनाना है, तो 3 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा, 8 से गुणा, 8 तरीका 24 और 8 चौको 32। यहाँ 30 है तो 2 को हमें 30 बनाना है, तो 2 को 30 बनाने के लिए किससे गुणा, 15 से, 15 दूना का 30 और 15 तिया का 45। अब देखिए दोस्तों बराबर हो गया। अब क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी पहले 24 तो इसका भी 24, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। अब बताया जा रहा है कि उनके वर्तमान आय का योग 15,400 रुपये। वर्तमान आय का योग कितना है 15,400 रुपये। वर्तमान में इसका कितना, वर्तमान में इसका 32 है और इसका वर्तमान में 45 है। तो 32 और 45 दोस्त कितना होता है आपका 77 होता है। 77 से भाग कर देंगे, 77 से भाग करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, यानी 1 यूनिट पे कितना रुपया 200 रुपया। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि एक्स की वर्तमान है, तो एक्स की वर्तमान है कितनी 32, 1 यूनिट पे 200 रुपया, तो 32 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 32 से 200 में हम गुणा कर लेंगे, यानी 32 दूना का 6400। 6400 बोले ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यही दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। यदि वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।